पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मातः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम्
येषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामः मोघं पार्थ स जीवति। मोघं पार्थ स जीवति। किंच इष्टान् अभिप्रेतान् भोगान् हि वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्री पशुपुत्रादीन् यज्ञभाविताः।
यज्ञैः वर्धिताः तोषिताः इत्यर्थः। तैः देवैः दत्तान् भोगान् अप्रदाय अदत्त्वा अनिर्ण्यम् अकृत्वा इत्यर्थः। येभ्यो देवेभ्यः यो भुङ्क्ते स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति स्तेन एव तस्कर एव स देवादिस्वापहारी। ये पुनः देवयज्ञादीन् निर्वर्त्य तच्छिष्टम् अशनम् अमृताख्यम् अशितुं शीलं येषां ते यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः सर्वपापैः चुल्यादि पंचसूनाकृतैः प्रमादकृत हिंसादिजनितैः च अन्यैः। ये तो आत्मभरयः भुञ्जते ते तु अघं पापं स्वयं अपि पापा ये पचन्ति पाकं निर्वर्तयन्ति आत्मकारणात् आत्महेतोः। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापतिः पुरा उवाच। यज्ञ भावना के सहित ही वो सृष्टि का सृजन हुआ है, इसलिए उस यज्ञ भावना को पहचानना और तदनुरूप ही अपने जीवन की व्यवस्था बनाना ये भगवान चाहते हैं। और यज्ञ भावना का जीवन है देने की भावना। जीवन में ऐसा संकल्प होवे कि हम देने की मर्यादा को जीवन में बना के रखेंगे। निश्चित रूप से देने के लिए पहले अर्जन करना होता है, तो वही दे सकते हैं जो हमारे पास में होगा। लेकिन अर्जन किस लिए करना, ये भी तो निश्चित रहना चाहिए। और हमारी संस्कृति, हमारा समाज तो हमें वो अवसर देता है जब हम केवल अर्जन कर सकें। इसलिए जो अर्जन का काल होता है उस समय पर हमसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि हम देवें। इसलिए हमारी संस्कृति में तो जो विद्याध्ययन काल है उसको समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया। जितना विद्यार्थी जीवन है, चाहे वह 15 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, उस पूरे विद्यार्थी जीवन को तो अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया। और उससे समाज बहुत अपेक्षा भी नहीं करता है कि वो जिस समय निर्माण काल का जीवन जी रहा है उस समय वह अन्यत्र किसी कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान करे। ये किस लिए? ये इसलिए कि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने आप को तैयार कर सके, अर्जन के लायक अपने आप को बना सके। तो अन्य देशों में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही किशोरावस्था आती है तो उसको ये कहा जाता है कि तुम अब अध्ययन के साथ साथ स्वयं अपने खान पान आदि की व्यवस्था करो। लेकिन हमारी संस्कृति अलग है। यहाँ तक कि उच्चतर शिक्षा में भी तो अनुदान आदि का प्रावधान होता है। वो इसीलिए कि व्यक्ति अपनी योग्यता को इतना ऊंचाई तक ले जाए कि फिर वो वहाँ से जब समाज को देगा तो वो ज़्यादा देगा। तो जिस समय पर अर्जन हो रहा हो
उस समय ही यदि यह मनोवृत्ति होवे कि मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ, माने विद्या से आरंभ होता है, विद्या है, धन है, शारीरिक बल है, भावना है, समाज में अर्जित सम्मान है, यश है, तो ये सब अर्जित करते समय ही मन में यदि यह वृत्ति होवे कि जिस समाज ने हमको अर्जन का अवसर दिया है, कमाने का अवसर दिया है, हमें किसी न किसी रूप में उस समाज को देना भी है। और देखिए, मज़े की बात यह है कि हमारे स्वार्थ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो भी हम सीधे नहीं ले सकते हैं जब तक कि कोई दूसरा हमें देवे नहीं। जिसको हम स्वार्थ कहते हैं, तो उसमें भी हम कोई चीज़ स्वयं नहीं ले सकते जब तक कि कोई दे नहीं। इस पर विचार करें कि जैसे हमको सुख चाहिए, अच्छा सुख हमारी ज़रूरत है, लेकिन अब हम सुख तभी प्राप्त करेंगे जब कोई देवे। वो चाहे प्रकृति दे, चाहे अनाज दे, चाहे कोई वातावरण दे, कोई स्थान दे, कोई व्यक्ति दे, लेकिन हमारी सुख की आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब कोई देवे, कोई देने वाला हो। तो इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें, हमको ज्ञान चाहिए, तो अब अगर शिक्षक ज्ञान न दे तो, माता पिता ज्ञान न दे तो, समाज न दे तो हमको चाहे ज्ञान चाहिए, चाहे सुख चाहिए, चाहे सुख सुविधा की वस्तुएं चाहिए, चाहे वस्त्र चाहिए, चाहे घर चाहिए, ये सब तभी होगा जब कोई दे। तो अब हम अगर निरास्वार्थी भी हो जाएं, परमार्थ छोड़ करके एकदम स्वार्थी हो जाएं, तो हमारे स्वार्थ की पूर्ति भी तब तक नहीं हो सकती है जब तक उसको पूर्ति करने वाला कोई होवे नहीं। हम अकेले अपने आप ही अपने आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए यदि यह मान लिया जाए कि यह जो स्वार्थ का जीवन है, यह प्राकृतिक जीवन है, तो ठीक है, लेकिन इसकी पूर्ति तब होगी जब हम किसी और का स्वार्थ पूरा करें और कोई और हमारा स्वार्थ पूरा करे। तब जाकर के ये व्यवस्था बनेगी। तो माता पिता यदि हमारी ज़रूरत पूरा करते हैं तो तभी सफल होगा जब हम उनकी ज़रूरत पूरा करें, या उनके माता पिता उनकी ज़रूरत पूरा करें। तो स्वार्थ के जीवन में भी आदान प्रदान के बिना ये पूरी तरीके से सफल नहीं होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, पहले देवान भावयत, आप पहले देवताओं का पोषण करो। देवताओं के लिए नहीं, चलो अपने लिए ही सही, लेकिन अपने लिए भी पहले किसी और का पोषण करना पड़ेगा। जैसे कल चर्चा कर रहे थे कि हमें यदि आम का फल चाहिए तो पहले आम के वृक्ष का हमको पोषण करना पड़ेगा। हमको यदि खेत से फसल चाहिए तो पहले खेत का पोषण करना पड़ता है, खेत को तैयार करना पड़ता है, सिंचाई करके, फिर उसमें खाद आदि डाल करके पहले हम खेत को तैयार करते हैं और फिर खेत हमें फसल देता है।
तो ये तो जीवन की व्यवस्था ही ऐसी है कि बिना दिए वास्तव में हमको बहुत दूर तक कुछ मिलता नहीं है। अब यदि कोई कहता हो कि नहीं मैं कुछ दूंगा तो नहीं, लेकिन लूंगा, क्योंकि लिए बिना काम नहीं चलेगा। अगर तो ये हो गया कि मैं दूंगा नहीं तो लेना भी नहीं है, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक तरफा तो हो नहीं सकता है। कम से कम यदि जरूरत भी व्यक्ति को की हो, अगर वह विरक्त भी होवे, तो उसको एक समय का भोजन तो चाहिए, वस्त्र तो चाहिए, छाया के लिए कोई घर तो चाहिए। तो कोई कैसे कह सकता है कि नहीं मेरी कोई ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ? ये तो केवल और केवल प्रमाद से या अज्ञान से ही ऐसी बात कही जा सकती है। अन्यथा तो हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और हमारी ज़रूरत को पूरा करने में हम अकेले स्वतंत्र नहीं हैं, हम अकेले समर्थ नहीं हैं। तो इसलिए हमारी ही ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें समाज की ज़रूरत है। तो जहाँ से हमारी ज़रूरत पूरी होगी, ये फिर एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हम उनकी ज़रूरत पूरा करें। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति में तो ये चीज़ें चल रही हैं, प्रकृति में ये व्यवस्था बनी हुई है। अब आप देखिए कितनी कृतज्ञता होगी, हम अगर समाज के परिदृश्य को देखें कि हमको प्रकृति ने शुद्ध वायु दिया, और उस प्रकृति को हमने धुआं दिया, गाड़ी के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, स्मोकिंग के द्वारा। तो क्या किया हमने? जिसने हमको शुद्ध वायु दिया, बदले में हमने उसको विकार दिया। जिस सरिता ने, जिस नदी ने हमें शुद्ध जल दिया, हमने उसमें गंदी नाली छोड़ दी। जिस भूमि में उर्वरा शक्ति नैसर्गिक रूप से है और भूमि हमको देती है, उसी भूमि को ज़रूरत से ज़्यादा उपज लेने के लिए हमने उसमें अनावश्यक रसायन डाल करके और उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दिया। तो हमें वहाँ से चीज़ें चाहिए तो सही, लेकिन बदले में क्या कर रहे हैं? कृतज्ञता का व्यवहार कर रहे हैं। तो फिर इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हर किसी के देने की एक मर्यादा होती है। फिर जब उनको लगता है कि अरे इसमें कोई कृतज्ञता तो है नहीं, तो देना बंद कर देते हैं। तो अगर हम किसी से लेते हैं और हम बदले में कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम कृतज्ञ ना होवें। माने वायु से शुद्ध वायु लेकर के उसको गंदगी प्रदान करना एक कृतज्ञता है। कृतज्ञता समझते हैं ना? कृतम हंति इति। उसने हमारे लिए जो किया था उसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको सम्मान नहीं दिया और बदले में बल्कि अपमान दे दिया। तो वायु देवता को गंदा करके हमने वायु देवता को अपमानित किया। गंगा जी से हम पवित्रता लेते हैं और बदले में गंदगी देवें, तो हमने गंगा जी का अपमान किया। तो जब समाज का ये रूप बनता है तो वो शास्त्रीय समाज नहीं कहलाता है, वो कृतघ्न समाज कहलाता है।
ये तो समाज में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखते हैं। तो माता पिता से हमको जीवन का पोषण मिलता है, जन्म मिलता है, शिक्षा मिलती है, गुरुजनों से हमको शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलते हैं, और हमने बदले में कुछ दिया नहीं। अच्छा, कोई ये कहे कि मैं क्या दे सकता हूँ? अगर कोई ये कहे कि मैं क्या दे सकता हूँ, तो वास्तव में ये जिन्होंने दिया था उनका अपमान है, क्योंकि उन्होंने तो इस लायक बनाया था कि तुम कुछ दे सको। उन्होंने बनाया ही इस तरह का कि हम कुछ देने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके। इसलिए देवान का अर्थ आप व्यापक कर लेना। भगवान ने क्या कहा? देवताओं का पोषण करना। तो देवताओं का पोषण मतलब केवल इंद्रादि नहीं, बल्कि जो भी हमें देते हैं, वायु देवता हमको वायु देते हैं, सरिताएं हमको जल देती हैं, जीवंत जो लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, हमें संस्कार देते हैं, पोषण देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका बदला चुकावें। आगे बोलते हैं भगवान, अगले श्लोक में चलते हैं, इसी विषय का विस्तार करते हैं। बोले, अर्जुन, तुम जब देवताओं का पोषण करोगे तो तुम ये चिंता मत करना कि बदले में देवता तुम्हें कुछ देंगे कि नहीं देंगे। वो देंगे ही देंगे। माने एक तरीके से भगवान ने उनको आदेश दे रखा है कि हे देवताओं, अगर मनुष्य लोग आपका पोषण करें, आपको आहुतियाँ प्रदान करें, तो आप उनको उनकी इच्छित वस्तुएं देना। भगवान एक तरह से गारंटी ले रहे हैं कि तुम चिंता मत करना। क्या बोलते हैं? यज्ञ भाविताः देवाः, 12वें श्लोक को देखना। यज्ञ भाविताः देवाः, यज्ञ के द्वारा पुष्ट हुए जो देवता हैं, यज्ञ भाविता माने यज्ञ कर्म के द्वारा जिन देवताओं का आपने संवर्धन किया है, जिन देवताओं का आपने पोषण किया है, यज्ञ भाविताः देवाः, वह माने आपको, युष्मभ्यम, इष्ट भोगान दास्यन्ते, तुम्हारे इष्ट भोगों को वो देवता तुम्हें प्रदान करेंगे। जिन देवताओं का आपने सेवा आदि के द्वारा पोषण किया है, वो देवता आपको आपकी ज़रूरतें पूरा करेंगे, आपकी इष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। मानो कि कोई पूछे भगवान से कि अगर नहीं करें तो, एक तरह से भगवान गारंटी लेते हैं, वो चिंता तुम मत करना, वो करेंगे ही करेंगे। मैंने जैसे कोई कहे कि किसी बड़े के प्रति मैंने अपने संकल्प को छोड़ दिया, अपने जीवन की योजनाओं को छोड़ दिया, तो ये चिंता नहीं करना कि फिर आपके जीवन की वो कोई योजना नहीं बनाएंगे। जब हम किसी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं और हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से ये जताते हैं कि हमारा अपना कोई निजी संकल्प नहीं है, हम आपके संकल्प के अनुसार ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमारे गैर जानकारी में भी हमारे जीवन की योजना वो बनाते हैं। हमें मालूम भी नहीं होता है, और हमारी योग्यता को देखते हुए, हमारे समर्पण भाव को देखते हुए जो हमारे बड़े हैं
वो स्वयं ही आगे आगे की योजना बनाते हैं कि ये इस लायक है, ये इतना डिजर्व करता है, इसलिए इसको ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये जगह मिलनी चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए। ये फिर वो निर्धारित करते हैं, लेकिन वो तब निर्धारित करते हैं जब हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी योजना में हमारी योजना शामिल है। और जब हम अपनी योजना बनाते रहते हैं, बनाते ही हैं, तो अबे मानवीय प्रकृति है, वही बुद्धि तो सभी के पास में भगवान की कृपा से। तो इसलिए वो बुद्धि का स्वभाव है कि वो आगे से आगे बोले भाई खुद को भी कुछ चिंता करनी पड़ती है, इसलिए तो हम भी कुछ योजना बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर न दास्यन्ते, देवाः न दास्यन्ते, फिर सोचते हैं भाई ये खुद ही समर्थ है तो फिर जरूरत क्या है, हमारी किधर जरूरत है। लेकिन यज्ञ भाविताः, यज्ञ के द्वारा भावित, यज्ञ भाविताः का अर्थ समझना कि हमने उनके प्रति अपने संकल्पों को छोड़ा, उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। तो फिर इष्ट भोगान, इष्टान भोगान ही देवाः दास्यन्ते, वो जो देवता हैं वो हमें वो चीज़ें भी प्रदान करते हैं जो शायद हमें मालूम भी नहीं होता है। और यहाँ तक कि जब हम अपनी योजना खुद ही बनाते हैं ना, तो हमको मालूम होता है कि हमारी सामर्थ्य कितनी है। हमको मालूम होता है कि हमारी शक्तियाँ कितनी हैं, हमारे संसाधन कितने हैं। लेकिन फिर भी हमको नहीं मालूम होता है। हमारी बहुत सारी योग्यताएं हमको खुद भी नहीं मालूम होता है, और हम कितना डिजर्व करते हैं ये भी हमको नहीं मालूम होता है। ये तो उनको पता होता है। तो जब हम अपनी योजना बनाएंगे तो हमारी दृष्टि जहाँ तक होगी वहीं तक की योजना बनेगी। लेकिन जब वो योजना बनाएंगे तो उनकी दृष्टि तो हमसे बहुत आगे है। तो इसलिए वो हमारे अंतर्बाह्य योग्यताओं को देखते हुए, हमारा जो कुछ भी कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति लगन को देखते हुए, जब देखते हैं कि ये इसको ये काम दिया गया और इसने बड़ी लगन से किया, बड़ी निष्ठा से किया, तो फिर काम का विस्तार होता है। इसी तरह से एक छोटा सा पद दिया गया, और जब ये देखा गया कि इस पद के साथ इसने पूरा ईमानदारी का व्यवहार किया है, तो फिर पद का विस्तार होता है। तो इसी तरीके से तो मैंने चाहे जीवन का आध्यात्मिक रूप हो, चाहे व्यवहारिक रूप हो, व्यवहारिक जीवन में भी आप देखिए, माता पिता को जब लगने लगता है कि वे बच्चा बड़ा हो गया है, तो शुरू में उसको जेब खर्चे के लिए 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, फिर वो 500 1000 तक पहुंचता है। और फिर एक दिन आता है जब वो सारी प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर देते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी सब उसके नाम नहीं करेंगे जो नालायक होगा। अगर घर में 2-3 संतान है तो उसमें देखेंगे कि जो लायक है, जो इसको संभाल सकता है और इसको बढ़ा सकता है, वो उसी को देंगे। तो दास्यन्ते वो ठीक है, लेकिन वो तो देखेंगे ना, परीक्षण करेंगे कि इसमें लायकियत कितनी है। तो हम आज जहाँ भी हैं, ये इस बात को ध्यान में रखना, हम आज जहाँ भी हैं वहाँ हमारा जो भी कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम जिस तरीके से निभाते हैं वही हमारे आगे के लिए तय करता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं।
ये बात समझ में आ रही है? आज हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान में भी हमारे पास में कोई पहचान है, कोई पद है, कोई कर्तव्य है, और आज मिला हुआ जो हमारा दायित्व है उसको हम किस तरह से निभाते हैं, वही हमारी योग्यता निर्धारित करता है। और फिर उसी योग्यता के आधार पर हमारे जो बड़े हैं, जो देवता हैं या देवतुल्य हैं, वो आगे का पायदान निर्धारित करते हैं। इसलिए यज्ञ भाविता देवाः दास्यन्ते, वो तो हमें प्रदान करेंगे ही करेंगे। अच्छा, तो हमने देवताओं की भावना करी, उनका पोषण किया, और बदले में उन्होंने हमें फल प्रदान किया। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि देवताओं के द्वारा प्राप्त किया जो फल है, उस फल का कुछ हिस्सा पुनः देवताओं को वापस करना होगा। आगे क्या बोलते हैं? बोले तैहि दत्तान, उन देवताओं के द्वारा प्रदान किया हुआ जो कुछ भी है, तैहि दत्तान, तैहि देवैहि, उन देवताओं के द्वारा दत्तान भोगान, जो भोग देवताओं ने हमको प्रदान किया। अब हमने क्या किया? बोले अप्रदायेभ्य, हमने फिर उसमें से कुछ भी हिस्सा उनको नहीं दिया। पहले तो जब हमारी जरूरत थी तब हमने सेवा करी, खूब पोषण किया उनका, हाँ, और फिर उनकी प्रसन्नता से हमको भोग मिल गया। लेकिन उनकी प्रसन्नता से मिला हुआ जो भोग है, उसको यदि पुनः हमने उसका कुछ हिस्सा नहीं दिया उनको और सीधे उसका उपभोग कर लिया, तो भगवान कहते हैं तुम चोर हो। बिल्कुल महाराज, भगवान को कोई भी संकोच नहीं हुआ। बोलते हैं यह भुंगते, जो भोग करता है, कैसे? अप्रदायेभ्य, दिए बिना उसने सीधे भोग कर लिया। बोलते हैं स्तेन एव सह, स्तेन माने होता है चोर, तो बोलते हैं सह स्तेन एव। भगवान बोलते हैं वह चोर ही है, स्तेन एव। ऐसे वैसे चोरी तो भगवान भी करते थे, लेकिन ध्यान रखना, भगवान जो चोरी करते थे वो अकेले भोग नहीं करते थे, उसका वितरण करते थे वो। इसलिए वो इस कोटि में नहीं आने वाले। यहां तो क्या कह रहे हैं? अप्रदायेभ्य, उसने किसी को दिया नहीं। हमने माता पिता की सेवा करके उनको खुश कर लिया। अच्छा, वो खुश हो गए तो उन्होंने अपना जो कुछ भी धन था वो हमको दे दिया। अब जब दे दिया तो बोले बस ठीक था, उनकी सेवा पूरी हो गई। ये स्तेन एव स। अब हमारी जरूरत यह है कि हमको जो उनसे मिला है उसी मिले हुए के द्वारा हम उनकी सेवा करें, और कम से कम कृतज्ञ तो होवे ही। पहली जरूरत तो यहां से शुरू होती है कि हमको यदि मिला है तो, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमको मिलता तो है लेकिन उन्हें कृतज्ञता का इतना घृणित रूप दिखाई देता है कि आदमी कई बार उसको स्वयं ही समझ में नहीं आता है, और वो कहता है कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया। अरे क्या किया भाई? जन्म दिया उन्होंने, पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। वो बोलता है मैंने थोड़ा कहा था कि जन्म दो मुझको। अब लो ये तो
तो इन विचारों का विस्तार करना घर से लेकर के समाज, परिवार, राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी गुरु परंपरा, हमारे वेद, ये सब मिलकर के हमको इस लायक बनाते हैं कि हम कहीं कुछ अर्जित कर सकें। तो हमारे पास में जो कुछ भी लायकियत है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो शारीरिक सामर्थ्य हो, भावना हो, इस सब को इस स्तर तक पहुंचाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग है। और ऐसा होने पर जब हम ये कहें कि नहीं, हम तो अपने लिए नौकरी करते हैं, हम तो अपने लिए अर्जन करते हैं, तो चोर नहीं कहेंगे तो भगवान और क्या कहेंगे। आप देखिए यहाँ उन्हें, चूंकि सामाजिक विषय है इसलिए समाज से जोड़ करके भी देखना चाहिए। तो समाज में देखते हैं लोग IIT करते हैं, उच्च शिक्षा का अध्ययन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उच्च शिक्षा प्रदान करने में चाहे भले हम थोड़ी बहुत फीस देते होंगे, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब सरकार बनाती है। सरकार, समाज से आया हुआ पैसा वहाँ लगता है। और व्यक्ति जब इस लायक हो जाता है कि वो कुछ कर सके, तब तक वह बाहर चला गया और बाहर के राग रंग में रंग गया, और फिर सोचता है कि भाई यहाँ ज़्यादा आनंद है, यहाँ ज़्यादा सुख है। तो तुमको वो सुख तब नज़र नहीं आ रहा था जब तुम पढ़ाई कर रहे थे। जब इस लायक बन रहे थे कि विदेश जा सको, विदेश के लिए कुछ कर सको, तो जो निर्माण काल चल रहा था तब उसी समाज में तो जी रहे थे, तब सुख सुविधा की चिंता नहीं थी। और अब जब वहाँ से कुछ बन करके तैयार हो गए, तो अब चिंता होने लगी कि नहीं, हम तो स्वच्छ संपन्न समाज में रहेंगे। तो बिल्कुल ये कृतघ्नता है। भगवान इस तरह के जीवन को पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीधे प्रभु जी ने कह दिया स्तेन एव सा, वो स्तेन की तरह से। तो इसका हमारे जीवन में क्या भाव है? हमारे जीवन में ये वृत्ति रहनी चाहिए कि हमें जहाँ से जो कुछ भी मिला है, जहाँ से जो कुछ भी मिलता है, हमको तो उसका बदला चुकाना है। उसके लिए हमको कुछ करना है। किस रूप में करेंगे वो अपनी अपनी योग्यता है, अपनी अपनी सामर्थ्य है। अगर हमको ज्ञान मिला है तो हम ज्ञान के द्वारा कैसे सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान ये चाहते हैं कि जीवन यज्ञ भावना से प्रेरित होना चाहिए। तो हम जितनी मात्रा में देते जाएंगे उतनी मात्रा में हमको मिलता रहेगा। और देखिए, जो देने लेने का व्यवहार है ना, ये ऐसा है कि हमें मिलेगा भी वही जो हम देंगे। ये भी व्यवस्था नियत है। सृष्टि की जो नियत व्यवस्था है, उस नियत व्यवस्था में भी ये है कि हमें वही मिलेगा जो हम प्रदान करेंगे। माने अगर हम किसी को पीड़ा देंगे तो ये बात पक्की है कि हमको बदले में पीड़ा मिलेगी। तात्कालिक रूप से चाहे भले थोड़ा ऐसा लगे कि हमें मज़ा आ रहा है, लेकिन वो लौट करके आएगी। ये तो पूरी सृष्टि में इकोसिस्टम लगा हुआ है, बिल्कुल वो किसी न किसी रूप में घूम फिर के आता है हमारे पास में। तो एक तो दिए बिना मिलेगा नहीं, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। और दूसरे, मिलेगा वही जो हम प्रदान करेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं स्तेन का जीवन नहीं होना चाहिए। कैसा जीवन होना चाहिए? अगले श्लोक में बोलते हैं यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञशिष्ट अशिनः। ये शब्द को समझना, यज्ञशिष्ट
अशिनः, अशिनः अशिनः माने आसन करने वाले, भोग करने वाले। यज्ञशिष्ट, यज्ञशिष्ट का अर्थ क्या है कि जैसे हमने कुछ अर्जित किया, धन का अर्जन किया, ऐश्वर्य का अर्जन किया। क्यों अर्जन किया? ध्यान रखना, धन अर्जन का एक निश्चित प्रयोजन है। अभी धन से ही जोड़ करके ये विचार हम रखेंगे। जो धनार्जन होता है उस धनार्जन का एक निश्चित प्रयोजन होता है। कोई धनार्जन कर रहा हो तो उससे अगर ये पूछा जाए कि धनार्जन तुम क्यों कर रहे हो, तो अगर वह शास्त्रीय ढंग से उत्तर दे तो उसको ये उत्तर देना चाहिए कि धन के द्वारा मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करूँगा। धन मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि धन से मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हों चाहे सामाजिक जिम्मेदारियां हों, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है मुझे, इसलिए धन की आवश्यकता है। और आप जानते हैं कि धन के बिना कोई भी सामाजिक या राष्ट्रीय कार्य होता नहीं है। तो अगर कोई लोक संग्रह का कार्य होना है तो उसके लिए धन तो चाहिए। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारी भी यदि निभाना है तो धन चाहिए। माता पिता की यदि सेवा करना है, उनको ढंग से इलाज करवाना है, उनको एक सुखद जीवन शैली देना है तो धन चाहिए। यहाँ तक कि इस तरह के जो गुरुकुल चलते हैं, जो विद्यालय चलते हैं, वो भी बिना धन के नहीं चलते हैं। तो जो धन का अर्जन है उसका उद्देश्य क्या है? बोले अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। और कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद जो शेष बचा हुआ धन है उसका उपभोग मैं अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए करूँगा। अब ये सोच में ये अंतर है, कल के चिंतन से इसको जोड़ करके देखना। हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो धन है, ऐश्वर्य है, उसका पहला उपयोग है कर्तव्य की पूर्ति, पहली प्राथमिकता। फिर दूसरे नंबर पर है अपनी जरूरतों की पूर्ति। पाश्चात्य संस्कृति है वो क्या कहती है? पहले अपनी जरूरत की पूर्ति और बाद में यदि कुछ बचता है तो उस समाज में यदि इच्छा होगी तो देंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञशिष्ट। यज्ञशिष्ट शब्द को समझना। यज्ञशिष्ट का मतलब है अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद बचा हुआ धन। शिष्ट, शिष्ट माने शेष, जो शेष बचा है। तो जो शेष बचा है, कहाँ से शेष बचा? बोले यज्ञ शिष्ट, यज्ञ करने के बाद जो शेष बचा, उस शेष बचे हुए का जो भोग करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम रखा गया यज्ञशिष्टाशिनः। ये शब्द समझ में आया? उसने यज्ञ किया। यज्ञ कैसे किया? बोले देवताओं के द्वारा प्रदान किए हुए भोगों के द्वारा। देवताओं ने उसको भोग प्रदान किए थे, उसको ज्ञान, ऐश्वर्य, धन, ये सब देवताओं ने प्रदान किया था। और देवताओं के द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य का उसने प्रयोग किया कर्तव्य के निर्वाह में। और कर्तव्य के निर्वाह के बाद जो अवशिष्ट बचा उसका वो अपने जीवन में उपभोग करता है। ऐसे व्यक्ति की संज्ञा होगी यज्ञशिष्टाशिनः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि यह जो भोग है ये अमृत तुल्य है। क्या बोलते हैं? देव यज्ञादीन निर्वर्त्य तच्छिष्टम असनम अमृताख्यम। यह अमृत तुल्य भोग है। और इस अमृत का भोग करना जिसका स्वभाव बन गया है, अशितुम शीलम येषाम। शील माने स्वभाव,
जिनका ऐसा स्वभाव ही बन गया है, ऐसे लोगों को कहा जाएगा यज्ञशिष्टासिनः संतः। ऐसा हो करके, संत माने ऐसा हो करके। जो यज्ञ शिष्ट असीन हो गया, उसके जीवन में क्या होता है? बोलते हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही, वो समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। किलविष माने पाप, दोष। तो जिसका ऐसा स्वभाव बन गया, ये धर्म की व्याख्या चल रही है, आप ध्यान रखना। धर्म का स्वरूप क्या है? बोले पहले उसने अपने बड़ों की सेवा शुश्रूषा करी, उनके द्वारा योग्यता अर्जित करी। योग्यता ज्ञान के रूप में, धन के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में। और फिर वो जो कुछ उसने अर्जित किया, उससे फिर उसने राष्ट्र की सेवा करी, उन्हीं बड़ों की सेवा की, और अवशिष्ट बाकी जो बचता है उसका उसने अपने जीवन में उपभोग किया। इस तरह का जिसका स्वभाव बन गया है, बोलते हैं वह पाप वृत्तियां धुल जाती हैं उसकी, उसका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। ये तो उस व्यक्ति की कहानी हो गई। और जो व्यक्ति कोई कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है, केवल अर्जित करने के लिए उसने थोड़ा बहुत कुछ किया था, लेकिन योग्य हो जाने के बाद, अर्जित कर लेने के बाद फिर वह कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, केवल अपने लिए ही वह जीवन जीता है, अपने लिए ही उपभोग करता है। पिछले श्लोक में तो प्रभु जी ने कहा था कि वह चोर है। इस श्लोक में बोलते हैं कि वही जो भोग है उसका, वह अमृत नहीं है, वह मानो कि पाप का ही भोग कर रहा है। भुंजते ते ते माने वे लोग, भुंजते, किम भुंजते? बोले अघम भुंजते, ते तु अघम भुंजते। वो तो पाप का ही भोग करते हैं। कौन? बोले पापाहा, जो पाप को संचित करने वाले लोग हैं, वो पाप का ही भोग करते हैं। कब वो पाप का भोग करने वाले हो गए? बोले जब पचंती आत्म कारणात। ये बड़ा सुंदर शब्द बनाया प्रभु जी ने। बोले जब वो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं। पचंती, पचंती माने पाकम निर्वर्तयन्ति। आत्म कारणात, आत्म कारणात माने आत्म हेतु हो। जब वो केवल अपने लिए ही बनाते हैं, तो बनाने के बाद वो जो खाते हैं, वो क्या है? अघम भुंजते, वो पाप ही खाते हैं। यहाँ पर भगवान की भाषा थोड़ी कठोर हो जाती है। माने ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते हैं। ये कठोर वाणी इस बात का संकेत करती है कि भगवान ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं जो केवल निजी स्वार्थ का जीवन जीने में रुचि रखता है, जिसके जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी प्रकार का। तो वो चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे जो भी करे, लेकिन जीवन अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो, लेकिन अगर उसमें कोई आपूर्त कर्म का जीवन नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, कम से कम मेरी सृष्टि में रहने लायक नहीं है। भगवान ऐसे कहेंगे, क्योंकि भगवान ने तो सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, प्रभु जी ने तो जो सृष्टि बनाई है उसमें यज्ञ भावना डाली है, लेकिन किसी ने यज्ञ भावना की उपेक्षा कर दी और केवल भुंजते तो अगम पापा, ये पचंती आत्म कारण, यज्ञ भावना तो भूल गया और वो केवल अपनी ज़रूरतों के लिए जीवन जीता है।
भगवान नहीं चाहते कि ऐसा कोई व्यक्ति बने, तो उसको देना होगा, अपनी सामर्थ्य का विकास करना होगा और यथा सामर्थ्य उसको प्रदान करते रहना होगा और बदले में उसको मिलता रहेगा। ये प्रभु जी चाहते हैं। तो इसमें एक छोटी सी कहानी कही जाती है, तो हमने आपको पहले भी सुनाया होगा, आप याद कर पाएंगे। तो बोले कि एक बार भगवान विष्णु तो देवताओं को और असुरों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करते हैं। रात्रि भोज का आयोजन किया उन्होंने और दोनों ही लोगों को आमंत्रित किया। देवता तो महाराज बड़े खुश, भगवान विष्णु ने आमंत्रण दिया है, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे कभी कभी राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन में वो बुलाते हैं रात्रि भोज के लिए एक निश्चित वर्ग को, तो ऐसे ही भगवान विष्णु ने आमंत्रित किया। देवता तो बड़े सज धज के गए महाराज, और साथ में असुरों को भी आमंत्रण भेजा गया था। असुरों ने सोचा विष्णु कभी बुलाता तो नहीं है, तो पता नहीं कहीं कोई चालाकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब आमंत्रण की गरिमा है, तो असुर लोग भी गए और रात्रि भोज का आयोजन हुआ। और उसमें पहले तो नृत्य गान आदि चलता रहा, और फिर जब भोजन का वक्त हुआ तो पहले से व्यवस्था की गई थी कि दोनों की पंगत अलग अलग लगाई जाए। एक जगह लगाएंगे तो पता नहीं झगड़ा करने लगे आपस में, इसलिए देवताओं के लिए डाइनिंग हॉल अलग है और असुरों के लिए अलग है। तो जब भोजन का आयोजन हुआ तो जो भोजन की टेबल थी वो इतनी चौड़ी रखी गई थी कि उसमें 2 थालियां आ सकें आमने सामने। तो आमने सामने बैठे, हाँ, एक उधर बैठी है एक पंक्ति इधर बैठी है, आमने सामने बीच में टेबल लगी हुई है, और दोनों के सामने थाली लगा दी गई, भोजन परोसा गया। भगवान विष्णु का भोज है तो आप समझते हैं कि षड्रस व्यंजन होंगे। नाम हम लेते नहीं हैं, आप जो भी कल्पना करना चाहो कर लो। तो भोजन परोसा गया, दोनों जगह ही भोजन परोसा गया। और ब्रह्मार्पणम होने से पहले भगवान विष्णु ने एक काम किया, अपने समस्त सेवकों को भेजा और एक लंबी लंबी लकड़ी लेकर के, डंडे लेकर के, और सभी के हाथ ऐसे बांध दिए। इसमें भी एक डंडा बांध दिया, इसमें भी एक डंडा बांध दिया, देवताओं के भी असुरों के भी। अब डंडा बांधा तो हाथ सीधा, और ये होने के बाद में ब्रह्मार्पणम हो गया। घोषणा हो गई कि भोजन शुरू किया जाए। अब भोजन कैसे शुरू हो? आप जरा सोचो, किसी दिन करवा दें। और खास तौर से उस दिन जिस दिन भिक्षा हो, कोई बाहर के किसी की जन्मदिन की भिक्षा हो, अच्छे सुंदर सुंदर डंडे बांध दिए गए। वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई विष्णु भगवान ने भोज पर बुलाया तो सही, लेकिन अब वो थोड़े छलिया तो है ही हैं, कुछ ना कुछ करेंगे ही। अब हाथ ऐसे, अब भोजन उठे तो सही लेकिन मुड़े नहीं, तो मुख तक कैसे जाए? बड़ी देर तक सोचते रहे क्या करें। असुरों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा था कि पहले से मालूम था कि कुछ छल करेगा, और इसने देखो ये छल कर दिया। बड़ी देर तक सोचते रहे क्या करें, और फिर उनको कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि भाई ये तो हमारा अपमान करना चाहता था, इसलिए हमको बुलाया था, अब इसका भोग छोड़ो और यहाँ से चलो। ऐसे भी कोई भोजन करवाता है क्या? खैर वो लोग भोजन छोड़ के महाराज निकले,
बाद में थोड़ी देर तक बाहर जाके इंतजार करते रहे कि देवता क्यों नहीं निकल रहे हैं। भाई समस्या तो दोनों तरफ एक जैसी थी, देवता क्यों नहीं निकल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे निकलते ही उनके डंडे खोल दिए गए हों, पक्षपाती तो है। तो इसलिए उन्होंने भेजा कि जाके देखो वहाँ क्या हो रहा है। जाके देखा उन्होंने कि डंडे तो बंधे हुए हैं लेकिन सभी भोजन करने में मस्त हैं, सभी मौज से अपना मस्ती से भोजन कर रहे हैं। जा कर के देखा कि हुआ क्या। बोले सामने जो बैठा था उठा के उसी के मुख में डाल रहे थे। अपने मुख तक तो आएगा नहीं, लेकिन हाथ ऐसे सीधे है तो उसकी थाली को उठा के उसके मुख में और सामने वाला उसकी थाली को उठा के उसके मुख में। अब ये तो बड़ी मौज की बात होगी। उसमें सामने वाले को खाली ये बोलना पड़े कि अभी ये देना। इतना तो बताना पड़ेगा ना। असुरों ने अपना सिर पटका, बोले बताओ, ये हमारे दिमाग में बात नहीं आई। तो मैंने बात क्या है। अब ये जरूर है कि सामने वाला अगर मिर्ची डालेगा आपके मुख में तो आप भी, इसलिए अपनी चिंता करने के लिए फिर सामने वाला वही खिलाएगा जो आपको पसंद आएगा। माने इसको दैवी वृत्ति बोलते हैं। दैवी वृत्ति माने क्या, किसी को देना, किसी को खिला करके खाना। आसुरी वृत्ति में सूझता नहीं है। आसुरी वृत्ति ये है कि नहीं, मेरे पास जो है वो मेरे लिए ही है। अब थाली तो हमारे सामने आई, माने भोग हमारे सामने आया, ऐश्वर्य हमारे सामने आया, तो हमारे सामने आ गया तो वो मेरा ही है। ये जो वृत्ति है ये आसुरी वृत्ति है। दैवी वृत्ति क्या है, बोले मेरे पास जो कुछ आया है वो चाहे भले मेरी योग्यता से आया होगा, मेरी मेहनत से आया होगा, मेरे पुरुषार्थ से आया होगा, लेकिन फिर भी इसमें केवल मेरा ही अधिकार नहीं है। इसमें दृष्ट अदृष्ट अनेक लोगों का अधिकार है। इसलिए वो देता है, देता है, देने का स्वभाव बना लेता है। तो ये हर जगह ये चीज़ चलती है। और इसी तरीके से समाज में एक व्यवस्था बनती है। समाज में आप देखिए इतने सारे विभाग हैं। एक व्यक्ति को एक जीवन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप अर्जित नहीं कर सकता। हमको वस्त्र चाहिए, हम वस्त्र बना नहीं सकते हैं। हमको रोड पर चलना है, हम रोड बना नहीं सकते हैं। हाँ, हमको शिक्षा लेना है, हम विद्यालय बना नहीं सकते हैं। हमको व्यापार करना है, व्यापार के लिए हमें घर बनाना है, कर्मचारी चाहिए, वो हम अपने आप पैदा नहीं कर सकते हैं। तो सुंदर समाज क्या होता है, जहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न होते हैं। अब जैसे रोड बनाने वाला जो विभाग है वो केवल रोड बनाएगा, जो वस्त्र बनाने वाला विभाग है वो केवल वस्त्र बनाएगा, जो प्रशासन तंत्र है वो प्रशासन करेगा, जो सफाई करने का तंत्र है वो सफाई करेगा। तो इस तरीके से जिसकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए जब समाज की परवाह करता है कि ये मैं उस समाज के लिए कर रहा हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया है, तो एक सुंदर समाज का निर्माण होता है। जिसको ज्ञान का अधिकार है वो ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन वो ज्ञान भी केवल अपने लिए नहीं। अगर ऋषियों ने इस जीवन को जिया होता कि हमें जो गुरु परंपरा से ज्ञान मिला है वो केवल हमारे लिए ही मिला है, तो आज हमारे पास तक ये विद्या नहीं पहुंचती। आज जितनी सरलता से, जितनी सहजता से हमको ये विद्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये ऐसे लोगों के पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो रही हैं जिन्होंने स्तेन का जीवन नहीं जिया है।
केवल आत्म कारणात् पचंती ये जीवन नहीं जिया है। आखिर आप बताइए थोड़ी देर के लिए, भगवान भाष्यकार वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, ऐसा हम मानते हैं। वैसे तो भगवान के अवतार हैं, शिवावतार हैं, लेकिन अगर एक जीव की दृष्टि से भी देखें तो वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। अब यदि कोई महापुरुष जीवन मुक्त हो गए, अब उन्हें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? लेकिन इतने ग्रंथों की रचना करना, इतना भाष्य लिखना, इतना शास्त्रार्थ करना, इतने सुयोग्य शिष्यों को तैयार करना, ये सब किस लिए? यज्ञ भावना की पूर्ति के लिए। तो इसलिए ये यज्ञ भावना का जीवन ही शास्त्रीय जीवन है, यज्ञ भावना का जीवन ही उदात्त जीवन है। और इस जीवन की फलश्रुति क्या बताई प्रभु जी ने? सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते। ये इस यज्ञ भावना के जीवन की फलश्रुति है, इसको ध्यान में रखना। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। माने जो यज्ञ भावना का जीवन नहीं जीता है, ते न मुच्यन्ते, यही भाव होगा कि वो फिर मुक्त नहीं होते हैं। और लगे हाथ हम ये भी बोल दें कि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि मैं कुछ देने के योग्य नहीं हूँ। ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि समाज हमको वो अवसर देता है जबकि हम योग्यता प्राप्त कर सकें, जबकि हम इस लायक बन सकें कि हम कुछ दे सकें। इसलिए जिस समय पर हमको वो अवसर दिया गया, जिस समय हम समर्थ हो सकें, अगर उस समय का हमने सदुपयोग नहीं किया और फिर ये कहें कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है देने की, ये भी एक तरह का प्रमाद है, एक तरह की नासमझी है। तो भगवान वो नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रभु जी ने कहा था सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा। यज्ञ भावना से ही प्रजा का सृजन हुआ है। उस प्रजा में पूरी सृष्टि आती है। तब सृष्टि में यज्ञ किस तरीके से हो रहा है, आगे के श्लोकों में भगवान उसकी ओर संकेत करते हैं। देखिए अगले श्लोकों को, बोलते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से भूतों का जन्म होता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि। भूतानि माने प्रजा, मनुष्य आदि जो प्राणी जगत है। तो जो प्राणी जगत है ये कहाँ से उत्पन्न होता है? बोले अन्नात्। अन्न का उपभोग करने से प्राणी जगत की उत्पत्ति हुई। अन्न कहाँ से उत्पन्न हुआ? बोलते हैं पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न उत्पन्न हुआ पर्जन्य से। पर्जन्य माने बादल से, वृष्टि से। तो पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न की उत्पत्ति हुई पर्जन्य से। अच्छा, पर्जन्य कहाँ से बने? तो बोलते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ से तो बादल बने। अच्छा, यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ कार्य जब संपन्न हुआ तो बादल बने, और फिर बादलों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्रजाएं उत्पन्न हुई। तो यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोलते हैं यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञ की उत्पत्ति हुई है कर्म से, माने यज्ञ रूपी कर्म का संपादन हुआ। और कर्म विद्या, तो यज्ञ की उत्पत्ति हुई कर्म से। ये 4 समीकरण बन गए। अच्छा, वो कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ?
बोले कर्म उत्पन्न हुआ ब्रह्म से। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद है, ये बात ध्यान में रखना। इस श्लोक में जो प्रथम पंक्ति है उसमें आया हुआ जो ब्रह्म शब्द है उसका अर्थ है वेद। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, माने कर्म की उत्पत्ति हुई वेद से। वेदाध्ययन किया तब पता लगा कि ये कर्म होना चाहिए। तो कर्म की उत्पत्ति हुई वेद से। और फिर क्या बोलते हैं? ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। अब देखो, यदि यहाँ पर पहली पंक्ति में ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं करेंगे तो आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से हुई। यहां संगति लगेगी नहीं फिर। तो ब्रह्म माने वेद की उत्पत्ति अक्षर से हुई, माने परमात्मा से हुई। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तो चूंकि वेद की उत्पत्ति अक्षर से हुई है, परमात्मा से हुई है, इसलिए यह जो वेद है ये समस्त कर्मों में गया हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। सर्वगत का मतलब है समस्त कर्मों में। किसकी व्याप्ति है? बोले ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर वेद ही। ब्रह्म का अर्थ वेद ही करेंगे। तो वह जो ब्रह्म है वह समस्त कर्मों में गया हुआ है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और मुख्य रूप से वह जो वेद है यज्ञों में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञों में प्रतिष्ठित होता माने यज्ञ के द्वारा ही वेद विद्या का पोषण होता है, वेद विद्या का संरक्षण होता है। तो इसका तो प्रतीकात्मक चिंतन हम अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सृष्टि प्रक्रिया की ओर प्रभु जी ने संकेत किया। बोलते हैं प्रजाओं की उत्पत्ति हो रही है वृष्टि से, वृष्टि होती है यज्ञ से, यज्ञ होते हैं कर्म से, कर्म की उत्पत्ति होती है वेद से, और वेद की उत्पत्ति हुई है परमात्मा से। इस तरीके से ये समूची एक ऐसी व्यवस्था है। माने भगवान ने क्या कहा कि अपने आप कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुई, कर्म अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, वेद अपने आप उत्पन्न नहीं हुए, पर्जन्य अपने आप उत्पन्न नहीं हुए, अन्न अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, प्रजाएं अपने आप उत्पन्न नहीं हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसके प्रति तो उसको कृतज्ञ होना ही चाहिए। ये बात हुई ना। ऐसे तो पूरी सृष्टि में एक ऐसी अदृष्ट परंपरा चल रही है कि सभी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा उत्पन्न हो रहे हैं, और वो एक चक्र चल रहा है और वो सब एक दूसरे का पोषण करते हैं। सृष्टि में इस विचार की बड़ी व्यापक व्यवस्था दिखाई देती है। तो अगली कक्षा में चर्चा करेंगे इस पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।